आज सारे छड्ड जंजाल कुड़ी, आज सारे छड्ड जंजाल कुड़ी, मेले नू ओ मेले नू चल मेरे नाल कुड़े, ओ वसाखी अज मनावांगे, वसाखी अज मनावांगे, मेले ते भंगड़े पावांगे, रल के पींग चढ़ावांगे ते बह के उत्ते खावांगे, लड्डुआं दा ओ लड्डुआं दा लेके थाल कुड़े, हेलो माय डियर किड्स, अभी पम्मी मैम ने जो गाना आपको सुनाया जानते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है? बताओ। Oh yes, you guessed it right. It is in पंजाबी। क्यों गाया भाई? क्योंकि आज हम जो बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं, ये त्योहार पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। This festival signifies fun, excitement, love, brotherhood, singing, dancing and happiness। ये त्योहार 13 अप्रैल और कभी कभी 14 अप्रैल को भी मनाया जाता है। It is celebrated on first day of बैसाख month और 6 एंड पंजाबी लोग इसको अपना न्यू ईयर भी मानते हैं। और इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश होता है, यानी कि अब समझ आ गई। मैंने आपको कई बार बताया इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। यहाँ इतने त्योहार मनाए जाते हैं और पम्मी मैम ने अपनी क्लास में तो अब तक के 1 साल के सारे त्योहार मना लिए। और ये जो बैसाखी का त्योहार है, इसको इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में इसे कहते हैं बैसाखी और असम में कहा जाता है रंगोली बिहू, बिहार में बैसाखा और केरल में पूरम विशु, बंगाल में इसे कहते हैं नोवा बोरश और तमिलनाडु में प्रथांडु। देखा कितने नाम हैं भाई। ऐसे ही इससे मिलते जुलते वहां त्योहार मनाया जाता है। एंड बैसाखी इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये जो त्योहार है, इसमें फार्मर्स इतने खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों मार्च अप्रैल में वो रबी की फसल को कट करते हैं, काटते हैं। अब आप मुझे बोलेंगे पम्मी मैम ये रबी की फसल क्या होती है? बताती हूँ। जो क्रॉप्स नवंबर और अक्टूबर में बोई जाती हैं, उनको मार्च अप्रैल में जब काटते हैं और वो वाली क्रॉप्स कहलाई जाती है रबी की फसल। और ये कौन कौन सी है भाई? जौ, चना, राई, आलू, पोटैटो, पीस, मटर और आइस क्लोज करो सब। अरे वाओ, ओपन योर आईज। और ये क्या है भाई? देखो ध्यान से देखो। ये है कनक, गेहूं, वीट प्लांट। ये देखो उसकी रूट। और पम्मी मैम एक विलेज से लेके आई है आपको। और यहाँ देखो, पीछे आओ, मेरे बोर्ड पे देखो वीट प्लांट के, ये देखो ड्राई वीट। और पता है इसकी जो ये बालियां होती हैं, इसके अंदर वीट होती है, वीट के दाने। और अब ये पक गए हैं तो फार्मर्स रबी की इस वीट क्रॉप को कट करेंगे। कब करेंगे भाई? 13 अप्रैल से। और उसके बाद उनके
उनके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और वो अपनी हैप्पीनेस को कैसे करेंगे? गाने गा के। ओ क्या कहेंगे? ओ जट्टा आई बैसाखी, ओ जट्टा आई बैसाखी, ओ जट्टा आई बैसाखी, ओ जट्टा आई बैसाखी, कणकां दी मुक गई ओ राखी। अब हमको गेहूं की फसल की रखवाली नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अब वो पक गई। अब इसके दानों से आटा बनेगा और किसान उस आटे को, गेहूं को बेचेंगे और उनके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। तो अब आप समझे, दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू सो मेनी क्रॉप। प्रॉस्पेरिटी का फेस्टिवल है भाई। तो जब किसान, पंजाबी लोगों के घर में जश्न होता है तो वो कैसे मनाते हैं? अरे खुशियों से नाचते हैं। जिस त्योहार में गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है, नाच होता है, मेले होते हैं। This Baisakhi festival is very close to me. जानते हैं क्यों? क्यों? अरे आपकी प्यारी पम्मी मैम का बर्थडे 13 अप्रैल बैसाखी के दिन ही होता है। तो फिर मैं तो इतनी खुशी से मनाती हूँ। मेरे पापा मेरे बर्थडे वाले दिन बाजार से क्या लाते थे? ये देखो, लड्डू लाते थे, जलेबी लाते थे। मेरी मम्मी बनाती थी पकौड़े और हलवा, जिसे कि पंजाबी में कहते हैं कड़ा। और हम सारी सिस्टर्स बैठकर फोक गीत गाया करती थी। अब मम्मी मैम बताती हैं कि पंजाबी बैसाखी वाले दिन क्या करते हैं। उस दिन सारे सिख और पंजाबी सुबह सुबह नहाकर, तैयार होकर, नए नए कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारास में। और वहां पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं। और सुबह सुबह नगर कीर्तन भी होते हैं और लंगर होता है, कीर्तन होता है और सब मिलकर लंगर छकते हैं। और शाम को जाते हैं मेले, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। और उन मेलों में झूला झूलते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। पता है इन दिनों पतंगबाजी भी होती है, पतंगबाजी भी होती है, कुश्ती भी लड़ी जाती है। और पंजाब का फोक डांस गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है। तो लेट मी डिस्कस द हिस्टोरिकल फैक्ट बिहाइंड बैसाखी। पागा वाली आई बैसाखी करदी मजबूलां दी राखी। इत्थे जालमा हथों अज दा हिंदुस्तान बचाया है। ऐसे दिन ही बाजा वाले खालसा पंथ सजाया है। मिस ने ये जो पंजाबी की कुछ लाइनें सुनाई, इसमें मिस जिनका जिक्र कर रही थी वो है गुरु गोबिंद जी। और ये 10वें गुरु हैं। 13 अप्रैल 1699 गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ जगह पे सारे सिखों को इकट्ठा किया, एक सभा बुलाई। और उस समय हमारे देश में मुगलों का राज्य था। तो हमें अपने देश को एकता के सूत्र में बांधना था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना की। और 5 प्यारे, जो 5 प्यारे होते हैं ना, वो सिखों के जुलूस में सबसे आगे चलते हैं। उसी दिन 13 अप्रैल 1699 में 5 प्यारों को अमृत छकाया। और उन्होंने 5 ककार, इसका मतलब 5 सिंबल्स, उनको उन्होंने सारे सिखों को बोला कि जो असली सिख है उनको 5 ककार जो है वो अपने साथ हमेशा रखने पड़ेंगे। और वो क्या क्या है भाई, बताऊं? वो थे केस, कंगा, कछार, किरपान और कड़ा, जो सिख लोग हमेशा अपने हाथ में पहनते हैं।
कितना कुछ पम्मी मैम ने आपको बैसाखी के त्योहार के बारे में बताया। तो क्लैप करो भाई पम्मी मैम के लिए। ये देखिए उन्होंने आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी पंजाब की बैसाखी से रिलेटेड चीजें बनाई, ढोल बनाया। तो क्लैप करेंगे। तो ये लेसन दोबारा देखो और जानो कि इस फेस्टिवल की क्या क्या इम्पोर्टेंट है बातें हैं। तो इस लेसन का एंड मैं एक छोटी सी पोयम से कर रही है। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, खेतों में छाई फसल की बहार, खेतों में छाई फसल की बहार, आया बैसाखी का पावन त्योहार। महका सबके मन का कोना कोना, महका सबके मन का कोना कोना, जब धरती पे उपजा सोना सलोना। कोई खुशी मनाता गंगा स्नान कर कर, कोई खुशी मनाता गंगा स्नान कर कर, और कोई खुशी मनाता गिरता और पंगड़ा कर कर। गुरुद्वारों की देखो छठा महान, गुरुद्वारों की देखो छठा मना महान। मेलों में जाकर खाओ पकवान, मेलों में जाकर खाओ पकवान। और आप क्या कर सकते हैं? आप तो घर बैठकर ही मजे कर सकते हैं। थोड़ी सी ऐसी ड्राइंग्स बना लो, काइट्स बना लो और पंजाबी के गानों पे डांस कर लो, मजे कर लो, भंगड़ा कर लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। A very